साइंस एंड करेंट अफेयर। साइंस में ना इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, रो मारोगे कि अरे गुरु साइंस में ऐसे कैसे होता है गुरु। आओ चलो पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये लीजिए, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं? सर ऐसा वाला तो हम सोचे भी नहीं थे कि एक बैरल में। अच्छा हो, एक बैरल में अगर लल्ला इसके आगे लगा दे लीटर, तो एक बैरल इज इक्वल टू 158., कई बार ये पूछता है, ये होता है सर ये 42, एक बैरल में 42 यूएस गैलन होते हैं। और सर ये क्या लिखा हुआ है सोचो, अगर पूछ दे कि एक बैरल में कितने घन मीटर होते हैं, घन मीटर, तो सर 0.15897, क्योंकि 3 बार ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, एक बैरल में कितने घन मीटर होते हैं, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं। ये तो आप देखो एक ही क्वेश्चन के लिए, और एक गैलन अगर इसके आगे हम लगा दें लीटर, याद रखना एक गैलन बराबर होता है 3.875 लीटर। लल्ला ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, साइंस का आप में बहुत बड़ा पोर्शन आता नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन भी रुला मारेगा, इसलिए मैं डेली आपका साइंस पढ़ा रहा हूं। इसका नोट्स बाद में बनाया करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। अगर तुम मेरे 7 बजे का नोट्स अपने एग्जाम तक बना के ले गए, सिलेक्शन लेके जाओगे। आइए सर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब मजा आया कि नहीं साइंस के क्वेश्चन में? ई वाला तो आसान है, लेकिन फिर भी पता नहीं तुम लोग क्या करोगे। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? सीरीज ऑर्डर में, पैरेलल में, शॉर्ट ऑर्डर में, या नन ऑफ दीज? सर देखिए, अमीटर और वोल्ट मीटर 2 ही चीज पूछता है। अमीटर को हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और लल्ला अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को लल्ला जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है ना। लघु क्रम कोई क्रम नहीं होता यार, मैं तुम लोग का क्वेश्चन खुद हाथ से लिखता हूं पेज पर, फिर अपने टाइपिस्ट को देता हूं। तो जब आज ये ऑप्शन बनाना था तो हमको तीसरा ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा था, फिर वो पता नहीं कैसे दिमाग में लघु क्रम लिख दो यार, तब लिख दिए, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? गुरु ई तो अच्छा है, आसान है, लो कर लो। देखो लड़कियों, अगर तुम्हें सुंदर दिखना है तो विटामिन ई बिटिया तुमको खाना पड़ेगा। तुम जितना क्रीम खरीदती हो सब में विटामिन ई होता है। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है बेटा बिटिया, क्योंकि अगर विटामिन ई शरीर में कम हो गया तो मां और पिता बनने में भी दिक्कत होता है। विटामिन ई को इसके गुणों की वजह से ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। और सर विटामिन ई का केमिकल फार्मूला होता है टोकोफेरॉल, जबकि विटामिन के का केमिकल फार्मूला होता है फिलोक्विनोन। विटामिन सी का केमिकल फार्मूला होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का केमिकल फार्मूला होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का केमिकल फार्मूला होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ये होता है, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये अब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आ जाओ दूठो करेंट अफेयर। करेंट अफेयर तो मैं जानबूझ के ऐसा रखता हूं, सुबह नहीं आते हो पढ़ने ना, कसम खाओ जो लोग सुबह आते हैं, भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं जब तक तुम्हारा पेपर ना हो जाए 8 AM पर डेली करेंट अफेयर क्लास चलती है फ्री। 8 बजे डेली करेंट अफेयर्स क्लास इसी चैनल पे फ्री चलती है, प्लीज सब लोग लाइव रहा करो। दुनिया की पहली ज्ञान प्रारंभिक, इसका नाम क्या था मैंने आज सुबह बताया था ना सर, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ये लॉन्च किया है भारत ने। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब का पूरा ज्ञान दुनिया की प्रमुख भाषाओं में ट्रांसलेट करके WHO को भारत ने दे दिया है कि ये सब हमारे पेटेंट हैं, हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, कोई अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपना ना बना ले इसको, ठीक है ना। अगले, मैं करंट अफेयर को यहां पे कम एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि सुबह ऑलरेडी मैं इसको खूब पढ़ाता हूं। भारत का पहला AI प्लस कैंपस सर 1000 करोड़ रुपए में कुमार मंगलम बिरला जी ने घोषणा की है, 2027 में इसमें एडमिशन होगा और यह खुल रहा है अमरावती में। और आपको मजेदार बता दूं कि आज भारत AI दिवस भी मना रहा है। आज 16 राष्ट्रीय AI दिवस
आज भारत मना रहा है। और हां, मैंने कहा था आपके जीवन के जो लोग सांप हैं उनको भी बधाई दे दीजिएगा, क्योंकि आज सर्प दिवस भी मनाया जा रहा है, विश्व सर्प दिवस और राष्ट्रीय एआई दिवस, ठीक है ना, ये सब आज मनाया जा रहा है। तो अपने जीवन के सांप लोगों को भी कहना भैया तुम्हें भी आज बधाई है। रात में एक सांप बना के उनको मैसेज जरूर कर देना, ठीक है ना। सांप एक ऐसे बनाए डसते हुए एकदम थों से मारे एकदम फटफटा जाए। अगले पे आ जाओ। तो गुरु ये अमरावती में खुल रहा है, ठीक है ना, अमरावती में। अब आ जाइए सारे, देखो साइंस हुआ, स्टैटिक हुआ, पॉलिटी हुआ और जियोग्राफी हुआ। बचा क्या सर? गुरुजी आपका फेवरेट हिस्ट्री। अच्छा हमारा फेवरेट, तो आइए फिर, हमारा फेवरेट है तो फिर खेल लीजिए। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? सोच समझ के बताइए सर। आइए सोच समझ के क्या बताना है। दृष्टावती, दृष्टावती सर झेलम का हुर सर, ये तो घग्गर का नाम है, घग्गर। अच्छा सर अगर हम सतुद्री कह दें तो लल्ला, तो हम सतलज कह देंगे। तुम सतुद्री कहोगे हम सतलज कहेंगे, तुम बिपाशा कहोगे हम बसु कहेंगे, तुम पुरुषणी परुषणी कहोगे हम रावी कहेंगे, तुम बितस्ता कहोगे हम झेलम कहेंगे। समझ रहे हो? गाना नहीं हो गया एक ऐसा कि तू चप्पल कहेगी तो मैं मोजा कहूंगा, तू फीता कहेगी तो मैं बाल कहूंगा, वैसा टाइप का नहीं हुआ। तुम सतुद्री कहोगी तो मैं सतलज कहूंगा, तुम दृष्टावती कहोगी तो मैं घग्गर कहूंगा, तुम बिपाशा कहोगी तो मैं बसु कहूंगा। हमसे क्या मतलब कि वो ब्यास नदी है। एक क्वेश्चन पूछता है सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से इनकार कर दिया? तो यही ब्यास नदी। बिपाशा को कौन पार करेगा भैया? परुषणी, रावी, बितस्ता, बितस्ता के किनारे ही सिकंदर ने युद्ध लड़ा था। बितस्ता का युद्ध या फिर इसे झेलम का युद्ध, या विदेशी राइटर इसे लल्ला हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध, ठीक है ना, या इसे लल्ला झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना, झेलम का युद्ध। ये किस युद्ध की बात कर रहे हैं गुरु आप? गुरु हम ये बात कर रहे हैं 326 ईसा पूर्व में जो लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में, उस युद्ध की बात कर रहे हैं, उस युद्ध की बात कर रहे हैं। आज तुम लोग को एक मजेदार बात बताते हैं। आज मुझसे किसी शख्स ने कहा कि सर अगर किसी मुद्दे में आप गलत हैं या अपनों के सामने आपको झुकना है तो आप कितना अपने रिश्ते को बचाने के लिए झुक सकते हैं या क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताऊं, मैं उन्हें ही नहीं, मैं तुम्हें भी सलाह देना चाहूंगा मेरे भाई बहन दोस्त। अगर झुकना हो तो जमीन इतना झुक जाना अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और अगर तनना हो तो आसमान इतना तन जाना कि कोई सर भी उठाए तो उसको गर्दन टेढ़ा करना पड़ जाए। तो मेरे झुकने की हद इतनी है कि मैं जमीन के समान भी झुक जाऊं अपने रिश्तों को बचाने के लिए, और मेरे उठने की हद इतनी है कि तुम्हारी गर्दन भी टेढ़ी पड़ जाए आसमान की ऊंचाई को दाकने के लिए। ये बात अपने रिश्तों के लिए हमेशा अप्लाई करना, अपनों के लिए हमेशा अप्लाई करना, बाकी के लिए आसमान बने रहना कि देख गर्दन टेढ़ी कर, लड़ भिड़ और वहीं पड़े रह। और जब बात झुकने की आ जाए, जब बात अपनों की आ जाए, तो जमीन से भी ज्यादा झुक जाओ तो कोई बुराई नहीं है उसमें। चलो, तो ये थोड़ा सा आज एक लोग क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा चलो भैया ठीक है उनको आंसर कर दें। अच्छा अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? लला मैं एक बात बताऊं, ये बिंद शक्ति को याद रखना, आपके पेपर में, एमटीएस हवलदार के पेपर में और यूपी पुलिस के पेपर में ये विंध्य शक्ति कई बार पूछा है। यूपी पुलिस का पिछला 5-7 साल का पेपर उठा के देख लेना, कई बार पूछा है वाकटाक वंश, वाकटाक वंश का संस्थापक कौन था? ये यही विंध्य शक्ति है, ठीक है ना। सिमुक की बात करें तो सर राइट आंसर है साथ। वासुदेव की बात करें तो सर ये कणव वंश का, कणव वंश का था। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो सर ये शुंग वंश का था, ठीक है ना, शुंग वंश का था। अच्छा तुम लोग को एक बड़ी मजेदार बात पता है? अच्छा ये बताओ जीटी रोड किसने बनवाया? जीटी रोड, जीटी रोड का प्रथम निर्माण किसने करवाया? चलो ऑप्शन दे देते हैं। चलो एक ऑप्शन ले लो चंद्रगुप्त मौर्य, एक ऑप्शन ले लो, इसको 1 लिख लो, एक ऑप्शन ले लो शेर शाह सूरी, ठीक है ना, एक ऑप्शन ले लो तीसरा ऑकलैंड, ऑकलैंड, और चौथा ऑप्शन ले लो नन ऑफ दिस, NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ तो जीटी रोड का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया?
सर्वप्रथम जितने लोगों सब गलत करोगे आंसर, काहे गलत करेंगे? हाई लीजिए, शेरशाह सूरी, आम का अचार शेरशाह सूरी। यही तो हम भारतीयों के साथ अन्याय किया गया है। तुम्हें बता दूं, एक विदेशी राइटर जो कि भारत आया था, उसकी किताब मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका लल्ला। उस इंडिका में एक सड़क का वर्णन है जिसका नाम है उत्तरा पथ। उस इंडिका में उत्तरा पथ का वर्णन है। यह उत्तरा पथ कहां तक था सर? सोनारपुर, बांग्लादेश से लेकर के यह कनेक्ट करता था सिंध को कनेक्ट करता था, और बनवाने वाले का नाम उसमें चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है। सोनारपुर से सिंध की रोड इंडिका में मेगास्थनीज ने उत्तरा पथ नाम से दिया है और बोला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सोनारपुर से सिंध की रोड बनाई। अरे वो बीच के कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने इसका पूरा श्रेय उठा करके दे दिया शेरशाह सूरी को, क्योंकि हमारा सिलेबस ही नहीं, हमारे देश के संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। और नहीं इनकी औकात थी ये बनवा देंगे, ये सिर्फ उस रोड को पक्का करवाए थे, नहीं बनवा तो दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ही। फिर ये जब बनवाए तो शेरशाह सूरी, तो इसने नाम रखा था सड़क ए आजम। अब बाद में आके आकलैंड नाम का एक अंग्रेज था, उसने कहा कि हटाओ गुरु, इसको अब कहेंगे ग्रांड ट्रक रोड। वो नाम रखा किसने? आकलैंड ने। तो इतिहास में ऐसी अनगिनत बातें छुपी हैं कि औकात सामने आ जाए लोगों की। आज के बाद नंबर पाना हो तो ठीक है कि शेरशाह सूरी टिक करेंगे, लेकिन अपने देश का गौरवमयी इतिहास जानते रहो। चंद्रगुप्त मौर्य ये रोड बनवाया है उत्तरा पथ के नाम से, समझ रहे हो ना? तो लल्ला ये सारी चीजें इतिहास में दी हुई हैं, सारी चीजें हैं, अब पढ़ने की बात है। आओ अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत की प्रथम क्रांतिकारी पार्टियों में से एक अनुशीलन। अभी इसी में सर 1902 में, या देखो दो अनुशीलन समिति हैं, एक है लल्ला ढाका अनुशीलन समिति और एक है मेरे भाई अनुशीलन समिति। अगर आपसे कभी यह पूछ दे कि ढाका अनुशीलन समिति, तो याद रखना ढाका का जो अनुशीलन समिति बना था, ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है ना, वो बना था 1905 में। 1902 में अनुशीलन समिति बना था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन बनाया था सर? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को सचिंद्र सान्याल जी ने बनाया था। सचिन सान्याल जी कहां पे बनाया था सर? कानपुर में बनाया था। सचिन सान्याल जी की बुक का नाम क्या है सर? बंदी जीवन। कई बार एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता है, बंदी जीवन, ठीक है ना। अच्छा सर, 1928 में बना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन कौन बनाया सर? सीना तान के कहिए, शहीद आजम भगत सिंह जी ने बनाया था, भगत सिंह जी ने। और इनका साथ दिया था पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी ने मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में बनाया था, जिसे आज आप अरुण जेटली मैदान कहते हो। क्या कहते हो? अरुण जेटली मैदान कहते हो इसी को, ठीक है ना, इसी को आप अरुण जेटली मैदान कहते हैं। तो ये हुआ 23वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना सर? 1902। और ढाका अनुशीलन समिति 1905। अगले पे आएंगे, वैकोम सत्याग्रह। मैं चाहता तो आसान आसान पूछ देता, बताओ खेड़ा कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, हाई हाउ बस हो गया। नहीं यार, समझना पड़ेगा अपनी चीजों को। चलिए सर बताइए, वैकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? अच्छा, मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहूं कि जो मेरी करेंट अफेयर की किताब आई थी, आप लोगों को याद है ना, ये 99 रुपए में मिल रही है करेंट अफेयर की किताब। मैंने कहा था ना कि जब ये किताब आप लोग लेंगे तो मैं कुल 20-25 छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कास्ट। उनके लिए मुझे प्लास्टिक का तिरपाल, बांस, पानी की व्यवस्था और बोर्ड बनवाना है। ये मैंने वादा किया था आप लोग से कि हर किताब से 1-1, 2-2 रुपए हेल्प लूंगा और मैं ये करूंगा। याद है कि भूल गए तुम लोग? तो वो वादा आज मैंने पूरा किया। मैंने आज वहां पे जाकर के, बहुत महंगा तो नहीं लल्ला, लेकिन मैंने तिरपाल की व्यवस्था कर दी, मैंने बांस काट करके चारों तरफ उसके लगा करके शेड लगवा दिया, मैंने नए बोर्ड की व्यवस्था कर दी, मैंने वहां अच्छे पानी की व्यवस्था कर दी। ये सारा चीज आज मैंने डन कर दिया है। और कल इसका एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डालूंगा।
SSC अड्डा यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स, क्योंकि कोई अच्छी चीज करो ना उसका वीडियो नहीं बनाया जाता। लेकिन आपसे चूंकि मैंने वादा किया था, इसलिए आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो इसका पूरा, और मैंने अपने हाथ से बांस खन खन के गाड़ा है, अपने हाथ से। मैंने अपने 2-3 मित्रों का मदद लेकर के पूरा नया तिरपाल लगवाया है, मैंने पूरा नया बोर्ड किया, पानी की व्यवस्था की, और एक बात और बता दूं, एक छोटा सा पार्टी भी दिया हूं, उन बच्चों को पार्टी भी दिया हूं, बुक्स भी उनके लिए कुछ नई आई हैं, साथ ही साथ कॉपी और पेन भी अगले 3 महीनों की लाके रख दिया हूं। बुक्स, कॉपी, पेन अगले 3 महीनों की, क्योंकि करीब 20-25 हजार रुपए हो गए थे, तो क्या करते, फिर भगवान भी देखता है ना, तो मैंने कहा ले बुक्स, कॉपी, पेन लाके दे दो। ये तो किया ही हूं, ये भी उनको बांट दिया। एक एक छोटा छोटा थर्मस भी दिया हूं, ये छोटा छोटा थर्मस भी। ये वो 20-25 बच्चे हैं जो लोग आप लोग ना जानते हो तो जान लो, जो ठेले वाले के, रिक्शे वाले के बच्चे हैं, या बर्तन धुलने वाले आंटियों के बच्चे हैं, जिन्हें मैं फ्री पढ़ा रहा हूं पिछले 3 साल से। इस बार मैंने ये किया है, तो मैंने ये भी उनके लिए, क्योंकि पैसा बच रहा था यार, 8-10 हजार रुपए, 1-2 रुपए के हिसाब से बच रहा था। हमने कहा लो, क्योंकि मुझे ठीक ठाक सैलरी आती है, ठीक है ना, इसलिए हमारा तो ठीक ही है। चलिए, तो आपको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कह रहा हूं, जिन लोगों ने भी ये बुक ऑर्डर करके मंगाई थी, मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने ये 99 रुपए की किताब थी, अभी भी जिनको चाहिए ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। मैं उन सभी अपने छोटे छोटे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आप सभी को थैंक यू कहता हूं, और कल आपके लिए वीडियो बनवा के डालूंगा। आज मैंने ये सारे काम कर दिए हैं। वैकोम सत्याग्रह, क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है ना। वैकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सर आइए देखते हैं वैकोम सत्याग्रह के बारे में, बहुत आसान है यार। सर देखिए, 1918 में तो नहीं हुआ था। काहे नहीं हुआ था? सर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। 1924 में वैकोम सत्याग्रह हुआ था। 1928 में फिर क्या हुआ था गुरु बताओ? सर बारदोली कर देते हैं, ठीक है ना, बारदोली की बात कर देते हैं कि 1940 में सर पावरनार, ठीक है ना, पावरनार सत्याग्रह हुआ था। यह आपको याद रखना होगा। वैसे तो कई सत्याग्रह हैं। चंपारण कब हुआ था सर? 1917 में चंपारण सत्याग्रह यह हुआ था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। 1930 में ही आपके क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह, ठीक है ना, नमक सत्याग्रह हुआ था। और 1942 में गुरु अगस्त क्रांति हुई थी, जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। अगस्त क्रांति हुई थी जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अगले 24 हो गए। 5वां, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? आइए बताइए, ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? अच्छा, ये इस किताब के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। ये किताब 15 जुलाई, मतलब कल 15 था, 15 तारीख से आप लोगों को भेजी जानी शुरू कर दी गई है, और ये किताब अगले 5-7 दिनों में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना, अगले 5-7 दिनों में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी भी मौका है, जिसको इंग्लिश मंगाना हो इंग्लिश में, हिंदी मंगाना हिंदी में, Y182 कूपन कोड लगा के मंगा लेना, ठीक है ना, कूपन कोड लगा देना Y182। बुक पे ऑफर चल रहा है, ये बुक तुमको पड़ जाएगी 99 रुपए की, मंगा लेना इसको, ठीक है ना, करेंट अफेयर की है, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, कूपन कोड Y182। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? सर देखिए, पानीपत में तो हरा नहीं सकता, क्योंकि 1526 में हुआ और 1556 में हुआ, पहला दूसरा है, उसके पहले तो फिर आपके ये बाबर लड़े, ये अकबर लड़े, अब पानीपत तृतीय अहमद शाह अब्दाली और मराठे लड़ लिए। अच्छा सर छोड़िए। खानवा का युद्ध 1527 हुआ सर, इसमें तो राणा सांगा और बाबर लड़े। चौसा का युद्ध गुरु 1539 हुआ, यही राइट आंसर है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। बल्कि 1540 में बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। सरहिंद का युद्ध सर 1555 में हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध भी सर 1555 में हुआ था। बस सरहिंद मई में हुआ था और मच्छीवाड़ा का युद्ध जून में हुआ था। यह युद्ध भी हुमायूं लड़ा था। सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर सूरी के मंत्री तातर खां को हराया था, और 1555 ईस्वी जून वाले मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था और दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना, दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया था।